विश्वकर्मा पूजा करने के पीछे क्या रहस्य है? अनेकता में एकता रखने वाले भारतवर्ष में अनेकों त्योहार एवं उत्सव मनाए जाते हैं। उनमें से एक है विश्वकर्मा पूजा। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि विश्वकर्मा पूजा क्यों की जाती है। इनका जन्म कन्या संक्रांति तथा भाद्रपद की अंतिम तिथि और 17 सितंबर को हुआ था। इसलिए हर वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा या जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इनके जन्म को विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा दिवस अथवा विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपकी 4 पत्नियां और 6 पुत्र थे। विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे बड़ा शिल्पकार एवं वास्तुकार माना जाता है। इसलिए ही इस दिन उद्योग, फैक्ट्री, सभी प्रकार की मशीनें तथा रोजमर्रा में प्रयोग आने वाली वस्तुओं की पूजा की जाती है। एक मान्यता यह चली आ रही है कि सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु भगवान शेष शैया पर प्रकट हुए थे। उनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र थे वासुदेव। वासुदेव धर्म के 7वें पुत्र थे। वासुदेव के पुत्र थे विश्वकर्मा, जो कि पिता की भांति ही वास्तुकला के प्रकांड पंडित थे। अगर प्राचीन ग्रंथ, उपनिषद एवं पुराणों का अध्ययन करें तब यह पता चलता है, इस बात का ज्ञान होता है कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा अपनी निपुणता एवं ज्ञान के कारण मनुष्यों के साथ साथ देवताओं में भी अग्रणी स्थान लिए हुए हैं। विश्वकर्मा के द्वारा इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, तांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवपुरी आदि पुरियों का निर्माण हुआ था। इसके साथ साथ पुष्पक विमान, जगन्नाथ मंदिर, सभी देवी देवताओं के भवन, प्राचीन काल में बनी सभी राजधानियां, सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका तथा कलयुग का हस्तिनापुर भी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए थे। यह भी माना जाता है कि यमराज का कालदंड, शिवजी का त्रिशूल, कर्ण के कुंडल तथा विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी आपने ही बनाए थे। इसलिए आप निर्माण एवं सृजन के देवता माने जाते हैं, अर्थात आप देवताओं के भी शिल्पकार हैं। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा ने की तथा उनको प्राणी मात्र का सृजन करने का भी आशीर्वाद दिया। तब ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां उत्पन्न की। भगवान विष्णु को उत्पन्न कर जगत के सभी प्राणियों का पालन एवं रक्षा का कार्यभार सौंपा और सुदर्शन चक्र से सुशोभित किया। भगवान शंकर को डमरू, कमंडल, त्रिशूल, माथे पर तीसरा नेत्र देकर प्रलय शक्ति प्रदान की। इन तीनों देवताओं की सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाकर शोभा बढ़ाई। भगवान विश्वकर्मा के 5 अवतार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी एक कहानी है। बनारस में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ धार्मिक कार्यों में संलग्न रह करके कार्य करता रहता था। कार्य में निपुणता होने के बाद भी, इधर उधर घूमने के बाद भी वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। दूसरी तरफ पत्नी कोई संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। साधु संतों से पूछताछ की पर इच्छा पूरी नहीं हुई। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने की सलाह दी और कहा कि अमावस्या की तिथि को व्रत करके उनके महात्म्य को सुनना। इस प्रकार विधि विधान और सच्चे मन से पूजा करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति एवं धन धान्य से घर भर गया। इसलिए ही उत्तर भारत में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। तकदीर कर्म से बनती और कर्म तू ही सिखलाए। हे विश्व विधाता विश्वकर्मा, हम तेरे शरण
तकदीर करम से बनती और कर्म तू ही सिखलाए। हे विश्व विधाता विश्वकर्मा।